वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक़ नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अज़ीज़ नौजवानों और दोस्तों, अखलाकी अक़दार पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि हम अखलाकियात के हवाले से एक पस्ती का शिकार हैं। वो हमारी ख़ानगी ज़िंदगी हो, वो हमारी सियासी ज़िंदगी हो, वो हमारी माशरती ज़िंदगी हो, हम कुल्ली तौर पर अखलाक के हवाले से पस्ती का शिकार हैं। वो क्या वक्त था कि जब लोग हमसे जीने का सलीका सीखते थे। वो क्या वक्त था कि जब लोग हमसे रियासत के कवानीन सीखते थे। लोग जिंदगी गुजारने के लिए हमें रोल मॉडल समझते थे। उन्होंने अपने अंदर एक तगय्युर और तबद्दुल किस तरह पैदा किया, एक इनकलाब किस तरह उन लोगों की जिंदगी में आया। वो तो ऊंट चराने वाले लोग थे, वो तो बकरियां हाँकने वाले लोग थे, वो तो जाहिरी तौर पर चमक दमक से खाली लोग थे। ना उनके पास दुनिया जैसी चमक थी, न दौलत थी। फिर क्या वजह थी कि मुअर्रिखीन ने जब किसी आदिल हुक्मरान का तज़किरा किया पूरी दुनिया के अंदर, तो जनाब फारूक आज़म का नाम लिख दिया। वो क्या वजह थी कि वो लोग ये लिखने पर मजबूर हुए कि अगर दुनिया में एक उमर और आ जाता तो पूरी दुनिया पर इस्लाम गालिब हो जाता। वो लोग जब अजीम हस्तियों का तज़किरा करने लगे कि दुनिया में कौन सी ऐसी हस्तियां हैं, फेमस पर्सनैलिटीज, उनमें से सरे फहरिस्त वो मजबूर हुए कि मोहम्मद मुस्तफ़ा से फेमस पर्सनैलिटी पूरी दुनिया में कोई नहीं है। नबी दो आलम से बढ़कर आदिल कोई नहीं, नबी दो आलम से बढ़कर अखलाक को अपनाने वाला और अखलाक को सिखाने वाला पूरी दुनिया में कोई नहीं है। वो वजह क्या थी? आज हम लोग इतनी पस्ती का शिकार हैं। मैं चंद एक मिसालें आपके सामने अर्ज करूंगा और आप मेरी बात की तायीद करेंगे कि मौलाना बिल्कुल इसी तरह बात है। मैं अगर बाप हूं, मेरे अंदर इतना हौसला और जिगरा ही नहीं है कि मैं अपने बच्चे की गलती को दरगुजर कर सकूं, क्योंकि मैं बाप हूं, मैं जो चाहूं करूं। अगर उसने आपके सामने सर झुका लिया है, आप शुक्र करें कि आज के दौर के अंदर आपके बेटे ने आपके सामने सर झुका लिया है। लेकिन कभी किसी बाप ने यह बात समझने की कोशिश की कि मेरे बच्चे की डिजायर क्या है, मेरे नौजवान की ख्वाहिश क्या है? अगर वो ख्वाहिश का इजहार जबान से नहीं कर रहा, कम से कम उसका दिल पढ़ने की कोशिश तो करें, कम से कम उसकी महसूसात को अपनाने की कोशिश तो करें। वो क्या चाह रहा है? कभी एक बाप होने, आप बहुत सारे यहां पर बाप बैठे हुए हैं, क्या आपने कभी किसी बच्चे को परखने की कोशिश की है? आप में से किसी ने अपने बच्चे को जानने की कोशिश की है? हर जगह पर, हर मकाम पर अपना ही फैसला ठोंसने की आदत को छोड़ दें। अब बच्चे को समझें, गलती हो गई तो दरगुजर करना सीखें। बेटा जो ब्लड रिलेशन है, जिसको आपकी घरवाली ने अपनी कोख से जन्म दिया है, जिसको आपने अल्लाह से मांग मांग कर लिया है, ये तो दूर की बात है, रसूल दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। और उनका नाम है हजरत अनस इब्न मालिक रजी अल्लाह अन्हु। फरमाते 10 साल मैंने हुजूर की खिदमत की है, 10 साल हुजूर की नौकरी की है, हुजूर की मुलाजिमत की है। लेकिन इन 10 सालों में हुजूर ने मुझे र्यूड बिहेव, जिसे हम कहते हैं,
इसके साथ डांटा नहीं है, आवाज कम करें, झिड़का नहीं है। अगर गलती हो गई मुस्कुराहट के साथ समझाने की कोशिश की है। एक दफा हजरत अनस इब्न मालिक रजी अल्लाह, ये हमारे लिए जो मैं आपको बात बताने लगा हूं, ये जो बाप बैठे हुए हैं या जो मालिक बैठे हुए हैं, अपने मातहत के लिए एक रोल मॉडल की हैसियत हमारे सामने हुजूर कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। क्योंकि हमारा दावा है और अल्लाह ने कुरान में भी कहा, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूल दो आलम में तुम्हें, और हुजूर तो एक आईना है। बाप बन के कोई सोचे तो हुजूर बतौर बाप हमें नसीहत करते हुए नजर आएंगे। उस्ताद है तो हुजूर उस्ताद बन के हमें समझाते हुए नजर आएंगे। मालिक हैं तो हुजूर मालिक बन के समझाते हुए नजर आएंगे। ताजिर है तो हुजूर ताजिर बनकर हमें समझाते हुए नजर आएंगे। गर्ज के दुनिया की कोई भी फील्ड के अंदर काम करने वाला है, उसके लिए हुजूर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोल मॉडल की हैसियत रखते हैं। हजरत अनस खुद फरमाते हैं, 10 सालों में हुजूर ने मुझे झिड़का ही नहीं। तो आप सोचिए 10 सालों में उस बच्चे से गलतियां नहीं हुई होंगी। कभी कभी हम डांट डपट का, हर वक्त हम जो डंडा उठा के रखते हैं, हम अपने बच्चों को बागी कर लेते हैं। ये हमारे अखलाकी इकदार की पहली पस्ती है, जिसकी वजह से हम अपने बच्चे को बागी कर लेते हैं। बाप और बेटे में गैप आ जाता है। एक जुमला कहने लगा हूं, जुमले की हिफाजत कीजिएगा। इससे पहले कि कोई गलत शख्सियत को अपना दोस्त बना ले, बराहे करम आप अपने बच्चे को अपना दोस्त बना लें। आप अपने बच्चे को अपना दोस्त बना लें कि वो अपने दिल की बात करने में झिझक महसूस ना करे। उसको पता हो मेरी बात की वैल्यू होगी, उसको पता होगा मेरी बात की मेरे बाप के यहां कदर होगी। लेकिन आज का बाप वो समझता है मैं बाप हूं। हर जगह पे बाप के हुकूक बयान किए जाते हैं ना। मुझे नौजवान कहते हैं, मौलाना आप हमेशा बाप के हुकूक बयान करते हैं, कभी हम नौजवानों की भी तो बात करें ना। हमारे क्या हुकूक हैं? हमारे हुकूक को कोई समझने वाला घर में मौजूद है? बड़ा भाई है, वो छोटे भाई को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। मां है, वो अपनी औलाद को समझने के लिए तैयार नहीं है। बाप है, वो अपनी औलाद को समझने के लिए तैयार नहीं है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी फरमाते हैं, 10 साल हुजूर की नौकरी की है मैंने, नौकरी की है, बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, रावी है, नौकर, मुलाजिम, गुलाम। वो कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 10 सालों में मुझे नहीं डांटा। एक मरतबा हुजूर कौनैन ने काम के लिए भेजा, ये बच्चे थे और खेल में मशगूल हो गए। जब आप खेल में मशगूल हो गए तो कोई पीछे खड़ा था, तो हुजूर ने जब उसको अपनी तरफ मुतवज्जे किया तो देखा कि ये तो सरकारे दो आलम खड़े हैं और सरकारे दो आलम मुस्कुरा रहे हैं। कहां से लाऊं इतना बड़ा जिगरा? वो सिर्फ हुजूर के पास ही है। कहां से लाऊं ऐसे आली अखलाक की मिसाल? वो सिर्फ हुजूर के पास ही है। और आप हजरत हम जैसा कोई होता तो अपने गुलाम का तिया पांचा कर देता। हम जैसा कोई होता तो तुम्हारी जुर्रत किस तरह हुई कि तुम्हें काम पे भेजा और तुम जाके खेल में मशगूल हो गए। यहां पर तो बेटा अगर ऐसी गलती कर दे तो कोई बेटे को माफ करने के लिए तैयार नहीं है, गुलाम और मुलाजिम तो दूर की बात है। समझाने वालों ने कुछ इस तरह भी समझा दिया, किसी को गलत वजू करते हुए देखा तो उसको ये नहीं कहा, ओ खबरदार वजू गलत करना आता है। देखो लोग क्या कहते हैं, ले इतना बड़ा हो गया तेन वजू नहीं करना आंदा, ले एडा बड़ा हो गया नमाज नहीं पढ़नी आंदी। समझाने का कोई तरीका होता है। ये मैं वालिदैन से मुखातिब हूं। समझाने वालों ने कुछ इस तरह समझा दिया कि मैं वजू करने लगा हूं, देखना कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा। वो सही वजू किया, गलती वाले ने अपनी गलती को महसूस करके कहा पहले मैं गलत था लेकिन अब मैं सही हो गया हूं। लेकिन मसला यह है यहां पर हमारा मुआशरा इफरात व तफरीद का शिकार है। बड़ा छोटे को समझने के लिए तैयार नहीं है, छोटा बड़े की बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। रसूल दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा फातिमा ज़हरा के सामने भी उनसे भी राय का इजहार लिया। आप क्या चाहती हो, मैं आपका अली के साथ निकाह करने लगा हूं, आपकी ख्वाहिश क्या है? और जब किसी बच्चे को इस तरह कहा जाएगा वो आपकी बात क्यों नहीं मानेगा? जरा मोहब्बत की प्याली के अंदर उसको कोई शीरी घोंट पिला कर तो देखे।
हमने शीरी घोंट अपनी औलाद को पिलाना सिखाया ही नहीं है। तो एक तो ये तो मैंने मिसाल दी खानगी जिंदगी की। अब हम जरा आते हैं मुआशरे की तरफ कि हम कितनी पस्ती का शिकार हैं। समात कीजिए, हमने अपने घर को साफ किया, कूड़ा इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद बाहर गली में दूसरे के घर के सामने फेंक दिया। यह माशरती अखलाकी अकदार की वो मिसाल है जो हर गली मोहल्ले की मिसाल है। किसी के घर में शादी आ गई, वो घर के गली के दोनों अतराफ को बंद करके रास्ते को भी बंद कर लेता है और इतनी ऊंची आवाज में ढोल ढमक्के करता है। अखलाकी पस्ती का शिकार ये है, वो कहता है मेरे घर में खुशी है, मुझे किसी का कोई ख्याल रखने की जरूरत नहीं है। वो मुआशरे जिनकी हम मिसालें देते थे, वो मुआशरे कोई और थे जिनको देकर लोगों ने अपनी मुआशरत को संभाला था। क्या हमारे घरों के अंदर इस तरह नहीं हो रहा? जब मेरे घर के अंदर खुशी है, मुझे क्या परवाह है किसी के घर में गमी है, बीमारी है, परेशानी है, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। जब हम एक दूसरे का ख्याल, मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, ये मैं जुमला याद रखिएगा, मौलाना रूम रहमतुल्लाह से किसी ने पूछा कि अल्लाह के पास पहुंचने का सबसे आसान रास्ता क्या है, यानी मैं अल्लाह तक पहुंचना चाहता हूं, कोई आसान रास्ता मुझे बतला दें, आसान रास्ता। आप सुनिएगा मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने क्या कहा। रूमी वो हैं, इकबाल भी जिनका रूहानी शागिर्द है, जिनके शागिर्दों का ये आलम है, वो उस्ताद की अखलाकियात और उनकी जहनी लेवल का क्या आलम होगा। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने क्या कहा, अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गिजाली हो, अपने बड़ों की बात करके कहा, कुछ हाथ नहीं आता बे आह सहरगाही। उन्होंने कहा अल्लाह के पास पहुंचने का सबसे आसान रास्ता कौन सा है? उन्होंने कहा अल्लाह तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन एक ऐसा रास्ता जो इंतहाई आसान है, वो इंसानियत की खिदमत का रास्ता है। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करता हूं और अपने आप से भी एक क्वेश्चन करता हूं, क्या हमारे अंदर इंसानियत का खिदमत का जज्बा है? हम तो एक दूसरे को डॉज करके, धोखा देके आगे निकलने की कोशिश करते हैं। और यह बात याद रखिए, जो किसी के कंधों को फलांग कर आगे जाने की कोशिश करता है, वो जाहिरन तो कामयाब नजर आ रहा है, लेकिन हकीकत में वो नाकाम है। जो किसी को कोनियां मार के आगे गुजरने की कोशिश करता है, किसी के हुकूक पैमाल करके आगे गुजरने की कोशिश करता है, हलाल और हराम की तमीज के बगैर कामयाबी की कोशिश करता है, जो किसी के साथ जुल्म, ज्यादती, नाइंसाफी करके आगे गुजरने की कोशिश करता है, वो हमें तो लग रहा है कि वो सीढ़ियों के जीने चढ़ रहा है, लेकिन एक वक्त आएगा वो बुलंदी पे जाके ऐसा नीचे गिरेगा कि उसको उठने की भी अल्लाह मोहलत नहीं देगा। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, कामयाबी के लिए कोई शॉर्टकट वे यूज ना करें। कामयाबी स्लो एंड स्टडी विन द रेस। आप आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं, आप कामयाब हो जाएंगे, लेकिन जब आप किसी के साथ जुल्म और ज्यादती करके आगे जाने की कोशिश करते हैं, आप कामयाब नहीं हो रहे, आप नाकाम हो रहे हैं। रसूल दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कामयाबी का तरीका सिखाया है। 13 साल मक्के के अंदर गुजारे, आहिस्ता आहिस्ता मेहनत करते रहे, स्ट्रगल। जहां में अहले ईमा सूरते खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। एक स्ट्रगल है। अल्लाह के निजाम की तरफ आप तवज्जो करें जरा। कभी ऐसा हुआ कि सुबह 6 बजे सूरज निकला हो और 12 बजे फटाफट जाके मगरिब में गुरूब हो गया हो? नहीं, उसका एक टाइम ड्यूरेशन है, उसको अपने गोल को हासिल करने का अल्लाह ने एक वक्त दिया हुआ है। वो वक्त यह है कि 12 घंटे या 8 घंटे या 10 घंटे में तुमने ये सफर तय करना है। आसमान का सूरज भी हमें यह मैसेज दे रहा है कि अगर कामयाबी की तरफ जाना चाहते हो, आहिस्ता आहिस्ता कामयाबी, किसी को डॉज करके ना जाओ। यही तो कुरान कह रहा है। लेकिन हम लोग, ये स्पेशली मैं जवानों से मुखातिब हूं, क्योंकि हमें कामयाबी का बड़ा शौक होता है, हम फटाफट किसी चीज को हासिल कर ले। नहीं, कामयाबी के लिए आहिस्ता आहिस्ता आगे जाएं। तो जो लोग आहिस्ता आहिस्ता आगे जाने की कोशिश करते हैं, अल्लाह उनका मददगार होता है। जो लोग किसी के साथ जुल्म नहीं करते, ज्यादती नहीं करते, नाइंसाफी नहीं करते, हलाल का ख्याल करते हैं, हराम से परहेज करते हैं। देखिए आपके मुकद्दर के अंदर फॉर एग्जाम्पल अल्लाह ताला ने 10 लाख लिखा हुआ पूरी जिंदगी के अंदर, या किसी की जिंदगी में 10 करोड़ लिखा हुआ है।
अब अल्लाह ने अपने इल्म के अंदर आपके लिख दिया है कि इसको 10 करोड़ का रिस्क मिलेगा, इसको 10 लाख का मिलेगा, इसको 5 लाख का मिलेगा। अब अल्लाह की जात ने आपको 2 रास्ते दे दिए हैं कि मिलना तुझे 10 करोड़ 10 लाख या 1 लाख ही है, लेकिन रास्ते 2 हैं, एक हलाल का रास्ता है, एक हराम का रास्ता है। हराम के जरिए भी तुझे उतना ही मिलना है, हलाल के जरिए भी तुझे उतना ही मिलना है। जब आपका मुकद्दर पर बिलीव है तो फिर आप हराम क्यों कर रहे हैं? मिलना तो आपको उतना ही है। कोई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हम अखलाकी पस्ती का शिकार हैं। ये वो मुआशरे के नासूर हैं जिसने मेरे मुआशरे को बिल्कुल खत्म कर दिया है, मेरे मुआशरे की रूह को खींच लिया है, मेरे जवानों के अंदर से हकीकी रूह को खींच लिया है। अगर ये चीजें जो मैं बयान कर रहा हूं अगर ये हमारे जवानों के अंदर नहीं है तो हम चलती फिरती हुई लाशें हैं। फिर मुझ में और मरे हुए में सिर्फ एक ही फर्क है, वो पड़ी हुई मट्टी है और मैं खड़ी हुई मट्टी हूं। एक दिन मुझे भी पड़ जाना है नीचे। हम इतनी पस्ती का शिकार हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक कानून बनाती है कि सिग्नल को नहीं तोड़ना। हम इतने बेसब्रे हैं कि हम सिग्नल को तोड़ के आगे जाने की कोशिश करते हैं कि मैं 1 मिनट आगे निकल जाऊं। इतनी जल्दबाज कौम है। बल्कि मैं ये कहूं कि हम कौम भी नहीं हैं, हम एक हुजूम हैं। अभी कौम बनने में बड़ा वक्त दरकार है। आज मिंबर से ये बातें नहीं हो रही। हमें वो सफर तय करना है कि हम हुजूम से निकलकर एक कौम बने। हमें वो सफर हासिल करना है। हम कौम से निकलकर, वतन से निकलकर फिर मिल्लत तक का सफर हमें तय करना है। अभी मिल्लत तो दूर की बात है, कौमियत तो दूर की बात है, हम तो हुजूम हैं। अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मग़रिब से न कर, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। उनकी जमीयत का है मुल्क व नसब पर इन्हिसार, कुव्वत मजहब से मुस्तहकम है जमीयत तेरी। मेरा दीन तो वो है जो किसी का हक खाने की इजाजत नहीं देता। हम शॉर्टकट वे के जरिए 2 नंबर के कागजात बनाकर किसी की जगह पर काबिज तो हो सकते हैं, कामयाब नहीं हो सकते। हम 2 नंबरियां करके माल तो कमा सकते हैं, गनी नहीं हो सकते। मालदार होना और चीज है, गनी होना और चीज है, सखी होना और चीज है। कुरान ने जो हमें बतलाया, हदीस ने जो हमें बतलाया, कुरान ने किसी का हक खाने का नहीं कहा, हदीस ने किसी का हक खाने का नहीं कहा। जो किसी की एक बालिश्त जमीन दबा ले, एक बालिश्त, एक गेट, ये 7 जमीनों का तौक बना के क़यामत के रोज उसके गले में डाल दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसके वजन को उठा, जो कि वो उठाने से कासिर होगा। आज जरा सेशन कोर्ट में जाइए आप, हजारों फाइलें पड़ी हुई हैं जो जमीन पर कब्जा करके लोग क्या समझते हैं, क्या उनको अल्लाह के हुजूर हाजिर नहीं होना? क्या उनके जिस्म से रूह ने परवाज नहीं करना? क्या उनको कल हुजूर कौनैन का सामना नहीं करना? क्या उनको कब्र की अंधेरी कोठरी में नहीं जाना? क्या उनको गुस्ल नहीं दिया जाएगा? क्या उनको कंधों पे नहीं उठाया जाएगा? क्या उनको अर्श का साया नसीब हो पाएगा? नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून का फैसला है। यहां पर मुजरिम अलहदा हो जाएं। मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से ये गुजारिश कर रहा हूं, ये मुआशरत मेरी और आपकी है, ये मोहल्ला मेरा और आपका है, ये मुल्क मेरा और आपका है, ये जन्नत नजीर है। इसको जहन्नुम क्यों बना रहे हैं हम लोग? फिर हम लोगों की मिसाल ये है, खुद ही गलतियां करके इस मुआशरे को जहन्नुम बनाया और जहन्नुम बना के इसी से बाहर निकलने की, हाथ पांव मार के बाहर निकलने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। हम जैसा भी कोई कुंद ज़हन और पागल दुनिया में आएगा, तो इसलिए हमें हुजूम से निकलकर अपनी पहचान बनानी है, क्योंकि वी आर मुस्लिम। और मुसलमान को एक प्राउड है कि वो अल्लाह के रसूल को मानने वाला है। क्या बात है कि आज मुसलमान पे एतबार क्यों नहीं कर रहा? क्या वजह है कि जो माल दिखा रहा है मुसलमान वही माल क्यों नहीं बेच रहा? क्या वजह है कि मुसलमान सच का सहारा क्यों नहीं ले रहा? क्या वजह है कि मुसलमान वादे का पाबंद क्यों नहीं रहा? क्या वजह है कि मुसलमान के पास अमानत रखवाने के लिए डर रहा है? क्या वजह है कि आज गैर मुस्लिम हमारे साथ कारोबार करने के लिए तैयार नहीं है? क्या वजह है कि गैर मुस्लिम, एक वक्त था कि मुसलमान की जबान चलती थी, यार मुसलमान है, यार इसने कह दिया, इसकी अपनी बात पर पक्का रहेगा। आज क्या वजह है? वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारिक कुरान होकर। हमने जब कुरान को छोड़ देना है फिर जिल्लत हमारा मुकद्दर है।
जब हमने हुजूर कौनैन की उसवे हसना को छोड़ देना है, फिर जिल्लत हमारा मुकद्दर है। हम इतनी पस्ती का शिकार हो चुके हैं, इतनी पस्ती का हम शिकार हो चुके हैं कि हम लोग, आप देखें ये हमारा रोड है, मुझे बताइए असर से लेके इशा तक ट्रैफिक टोटल ब्लॉक रहती है कि नहीं रहती? वजह क्या है? बेसब्री की इंतहा, रॉन्ग वे का इस्तेमाल, टोटल रॉन्ग वे का इस्तेमाल। हमें पता है हम और हैं यहां क्या मुसलमान। लो जी, अभी मैं ऐलान कर दूं ना कि फ्रांस ने और फलां मुल्क ने डेनमार्क में हुजूर की शान में गुस्ताखी की है, ये रोड ब्लॉक करना है, सारे रोड पे निकल आएंगे और ऊंची आवाज में नारे लगाने शुरू कर देंगे, गुलाम है, रसूल के गुलाम है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। फिर आपके ग्रेशन चेक करने वाले होंगे, फिर आपके फेस एक्सप्रेशन चेक करने वाले होंगे, आप लोगों के रंग मुतगय्यर हो चुके होंगे। ये वही मोहम्मद मुस्तफा नहीं है जिन्होंने हमें ये सारे सबक दिए, जिनको हम भूल बैठे हैं? क्या यार ये इश्क रसूल नहीं है? मैं आपको एक बात रिवायत सुनाता हूं। रास्ते में अगर कोई शख्स नमाज पढ़ रहा हो, जाहिरन अच्छा काम कर रहा है, रास्ते में मुसल्ला बिछाया, अल्लाहु अकबर, लंबी नमाज पढ़ रहा है, नमाज में रो रहा है, आंसू गिरा रहा है, आप लोग क्या कहें? वाह यार क्या शख्स है ये, जनाब रास्ते में नमाज पढ़ रहा है। नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुताहरा कहती है रास्ते पर तेरा हक नहीं है, रास्ते पर हर खासो आम, चाहे वो मुसलमान है चाहे वो गैर मुस्लिम है, उसका भी हक है, तुझे रास्ते में नमाज पढ़ने की इजाजत ही नहीं है। वो शरीयत जो रास्ते में नमाज पढ़ने की इजाजत ना दे, वो रास्ते में गाड़ी खड़ी करने की इजाजत दे सकती है? वो रास्ते में रास्ते को ब्लॉक करने की इजाजत दे सकती है? वो शरीयत जो रास्ते को रोकने की इजाजत नहीं देती, वो किसी, हम लोग ऐसी अखलाकी पस्ती का शिकार हो चुके हैं। गलत गाड़ी पार्क करना हमारी आदत बन चुकी है, रॉन्ग वे जाना हमारी आदत बन चुकी है, झूठ बोलना हमारी आदत बन चुकी है, धोखा देना हमारी आदत बन चुकी है, माल में मिलावट करना हमारी आदत बन चुकी है। फिर लोग कहते हैं नमाज पढ़ने को दिल नहीं करता। नमाज पढ़ने को दिल किस तरह करे जब हम अखलाकी पस्ती का शिकार हो चुके हैं? कुरान पढ़ने का दिल किस तरह करेगा जब हमारे ये मामला ठीक नहीं है, हमारी कमाई के जरिए ठीक नहीं है? तो इसलिए मैं आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूं, हम लोग अखलाकी पस्ती से बाहर निकलें। हम कहते हैं इंशाअल्लाह पाकिस्तान पूरी दुनिया पर, इस्लाम पूरी दुनिया पर राज करेगा। कैसे करेगा? ऐसे करेगा? इस्लाम ऐसे पूरी दुनिया पर राज नहीं करेगा, इस्लाम वैसे पूरी दुनिया पर राज करेगा जिस तरह सहाबा ने राज करके दिखाया है। उन्होंने लोगों के माल नहीं खाए। नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी रोल मॉडल पर्सनैलिटी पूरी दुनिया में नहीं आनी, ना आई है। दुश्मन, आपकी जान के दुश्मन कहते थे यार दुश्मनी अपनी जगह थे, लेकिन अमानत असी मोहम्मद मुस्तफा को रहानी ने। दुश्मनी अपनी जगह थे, लेकिन असी अपने जेवरात, हीरे जवाहरात नबी आलम को रहाने ने, क्योंकि हम इनको कहते हैं ये सादिक भी है और अमीन भी है। दुश्मनी अपनी जगह थे, लेकिन फैसला असी मोहम्मद मुस्तफा को ही करवाना है, क्योंकि ये तराजू पूरा तोल है। ये मोहम्मद मुस्तफा का तराजू है, इस तराजू में कमी नहीं आ सकती। अल्लाह करे कि वो फिर से बहार आए इस्लाम के ऊपर और मुसलमानों के ऊपर। मैं एक छोटी सी बात करने लगा हूं, बात खत्म करता हूं। इस वक्त हम जिस कंडीशन में बैठे हुए हैं, क्या कोई गैर मुसलमान किसी मुसलमान को देख इस्लाम कबूल कर सकता है? इस वक्त हम जिस कंडीशन के अंदर हैं, एक वक्त था सहाबा जहां से गुजर जाते थे लोगों की दिलों की दुनिया बदल दिया करते थे। औलियाए किराम जहां पर बैठ जाते थे, बायजीद बुस्तामी जैसे जिस महफिल में बैठ जाते थे, लोगों का मजमा इस्लाम कबूल कर लेता था। वो क्या वजह थी? उनका जाहिर और बातिन एक जैसा था। हमारा तो वो हाल है, ना ही खुदा मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। हमने अपनी जिबिल्लत के अंदर जो चीजें थी, खसलतों को बदल दिया, हमने अपनी असल को छोड़ दिया। हमारी असल आज भी वही है, कुरान और हदीस, लेकिन अगर हम अपनी असल पर आ जाएं, जो गैर मुस्लिम है ना, उनके पास उनकी असल नहीं है, वो बेचारे परेशान हैं। हमारे पास हमारी असल कुरान और सुन्नत है, और कुरान और सुन्नत हमें अपनी असल की तरफ बुला रही है। अपनी असल की तरफ आए भाइयों।
डंडी नहीं मारनी आज के बाद। जो मुलाजिम है उसने मालिक के साथ मुखलिस रहना है, डंडी नहीं मारनी। फेरी वाला बैठा है, सही माल बेचना है। जब तुम ग्राहक की मर्जी के पैसे ले रहे हो फिर उसको माल चुनने दो। जब तुमने कह दिया ये 100 रुपए किलो है फिर उसको चुनने दो, कि फिर उसको क्यों नहीं माल चुनने देते। उस्ताद बैठा हुआ है वो भी सुन ले, आज के बाद डंडी नहीं मारनी। किसी इंस्टीट्यूट के अंदर काम कर रहा है उसके साथ मुखलिस हो जाएं, यकीन करें अल्लाह बरकतों से नवाजेगा। ताजिर बैठा हुआ है वो कह ले कि आज के बाद, आज का ताजिर कहता है झूठ के बगैर काम ही नहीं चलता। चलता है, तेरी सोच कच्ची है, चलता है। क्यों नहीं चलता? मेरे नबी ने फरमाया चलता है, मेरे नबी ने करके दिखाया है, बरकतें ला के दिखाई हजरत खदीजातुल कुबरा के माल के अंदर। इससे पहले कभी हजरत खदीजातुल कुबरा के माल में इतना फायदा ही नहीं हुआ जितना फायदा मोहम्मद मुस्तफा ले आए हैं। हम किधर जा रहे हैं? बहैसियत कौम हम डेड हो चुके हैं। हम एक हुजूम हैं, हमें हुजूम से निकलकर कौम बनना है, फिर कौम से निकलकर हमें मिल्लत का सफर तय करना है। हमें अपने अंदर से फर्क मिटाकर पूरी दुनिया को लीड करना था। हम किधर हैं? आप कह रहे हैं मौलाना साहब आज कहंदियां गल्लां शुरू कर दी ने, भला मिंबर ते भी इंदियां गल्लां होंदियां ने, ये गल्लां ते सियासतदानां नूं करनियां चाहिए ने। आप अपने गटर का पाइप डालने के लिए गली को खोदते हैं, लेकिन आप लोग ये जुर्रत नहीं करते कि जिस तरह गली हमें हुकूमत ने बना के दी थी मैं उसके ऊपर फिर से जो है वो सीमेंट और बजरी और रेत डाल के उसको लेवल पे लेके आऊं। नहीं, ये तो इस्लाम तो ये नहीं कहता। इस्लाम तो आपको ये नहीं कहता कि डायरेक्ट कुंडियां पा के घर दे एसी चलाई जाओ, ये चोरी है, ये अल्लाह को जवाब नहीं देना। ये तो कोई भी आपको इजाजत नहीं दे रहा। जब गवर्नमेंट कह रही है कि राइट साइड से आपने ओवरटेक करना है, मेरा बस चले ना तो मैं पूरा एक महीना ट्रैफिक सिग्नल पे पढ़ाऊं, रूल्स एंड रेगुलेशन पे पढ़ाऊं, ताकि हम हुजूम से निकलकर कौम बने। जितने हादसात होते हैं लेफ्ट साइड से जब हम ओवरटेक कर रहे होते हैं, जब एक कानून बन गया है कि आपने राइट साइड से ओवरटेक करना है, लेफ्ट साइड से क्यों जा रहे हैं? नुकसान उठाएंगे। वो कानून बनाने वाले पागल थोड़ी बैठे हुए हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि इस्लाम को, ये तो कहते हैं इस्लाम को मॉडर्नाइज करें, असल के अंदर उनका मकसद क्या है? उनका मकसद यह है कि मिंबर और मेराब से वो आवाज निकले जो हमारे मुआशरे पर पूरा असर हो। लेकिन भला हो मौलवियों का, हमें नूर बशर में उलझाए रखा, भला हो मौलवियों का हाजर नाजर में उलझाए रखा, इल्मे गैब पे उलझाए रखा। इन्होंने समझ आ गई, ये तो पूछन ला पन गए मौलवी साहब ये कित्थों आई गल। भला हो मौलवियों का, इन्होंने हमें वो हीर सुनाने पे लगाए रखा, सैफुल मुलूक सुनाने पे लगाए रखा, हमें तर्ज वाली बातें सुनाने पे लगाए रखा। हमें आज के दौर के अंदर कुरान और सुन्नत के कवानीन की इंप्लीमेंटेशन चाहिए। जब तक कुरान और सुन्नत को इज्तिहाद के दरवाजे खोलकर लोगों को सही मानों में जब तक हम कुरान और सुन्नत से रहनुमाई नहीं देंगे, उस वक्त तक हम कामयाब कौम नहीं बन सकते। और कौम से निकलकर, अभी मिल्लत तो बड़ी दूर की बात है, अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। उनकी जमीयत का है मुल्क नसब पर इन्हिसार, कुव्वत मजहब से मुस्तहकम है जमीयत तेरी, मेरी जमीयत तो कुव्वत मजहब से है। हमें तो तुरानी भी बाकी नहीं रहना चाहिए, ईरानी भी बाकी नहीं रहना चाहिए, अफगानी भी बाकी नहीं रहना चाहिए। जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर इंसानियत के रिश्ते को परखेंगे, उस वक्त तक हम मिल्लत के सफर पर रवां दवा होंगे। अल्लाह करे मेरी बातें आपकी समझ में आ जाएं, अल्लाह करे मैं और आप मुझे समझने की कोशिश करें, अल्लाह करे मेरी बातें आपके दिल के अंदर घर कर जाएं। और उलमा से भी मैं गुजारिश करता हूं कि मिंबर और मेराब से ये आवाज निकालें, फिर हम सही मानों के अंदर इस्लाम के साथ और पाकिस्तान के साथ मुखलिस हो सकते हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।